क्रिकेट के अंदर भी खासी तब्दीली आ चुकी है। एक ही हफ्ते के अंदर मैं देख रही हूँ कितने अच्छे अच्छे फैसले हो चुके हैं कि अब तो यकीन हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कोई कमाल ही कर दिखाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि बाबर आजम भी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे कोचेस भी वापस आ चुके हैं, पाकिस्तान आए हैं, अब वो भी मुलाकात करेंगे चेयरमैन से। फॉर्मर क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया जा रहा है जिन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के ऊपर फैसले करने हैं। तो नाज़रीन, इस तमाम ये जो जितनी भी गुफ्तगू है, जितने भी फैसले हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारा तज्जिया भी थोड़ी बहुत अहमियत तो रखता है ना, कि हम भी मतलब इजहार करें कि क्या ये जो फैसले हो रहे हैं ये होंगे भी या नहीं, मतलब क्या होने वाला है क्रिकेट में। चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल आने वाली है, कुछ ही महीनों बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज है, उसके ऊपर भी खासी बात हो रही है। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती चलूँ आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। अस्सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन आपकी फाख्ता आज पीले रंग में हमारे साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। मतलब इतने दिनों बाद मैं भी आई हूँ, मैं भी बहुत उदास हो चुकी थी, मतलब दिल नहीं लग रहा था। क्रिकेट के बारे में ऐसे ऐसे उमड़ रही थी चीज़ें और बर्दाश्त से बाहर हो रहा था कि इस पर बात की जाए, लेकिन ठीक है आज वापसी हुई है। तो आज सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी हाफिज़ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि बाबर आजम, बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि मैं तैयार हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन अगर वो तैयार हैं भी या नहीं हैं तो सिलेक्शन कमेटी का फैसला है, उन्होंने उनको रखना या नहीं रखना। दूसरी जानिब अगर बाबर आजम जिम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तमाम प्लेयर्स करते हैं, इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? देखिए, बात क्या है कि ये चंद दिन पहले जब मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप चल रहा था, हाँ। और जब उनकी ये ख़बर आई थी पाकिस्तान के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया था कि वो दस्तयाब हैं बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए, हाँ। तो उस वक्त भी हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी कि अगर कप्तान पाकिस्तान टीम के 2 फॉर्मेट्स के अगर उनको ये कहना पड़ जाए कहीं ना कहीं कि वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए अवेलेबल है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और अब उसके बाद जैसा आपने ज़िक्र किया अभी कि वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से काम कर रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल हर खिलाड़ी की ज़िम्मेदारी है कि उसने ख़ुद को फ़िट रखना है, और हर खिलाड़ी की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि जो क्रिकेट वो खेल रहा है, चूँकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो जो उसके तकाज़े हैं उसके मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालना है। अगर उसको बहुत शानदार किस्म की फ़िटनेस की ज़रूरत है तो उसके लिए जितना भी काम उसने उस फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए या आलमी मायार तक लेकर जाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसको करनी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ठीक है करते हैं, सब के सब लोग करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद और गुज़िश्ता 8-9 माह के वक्फे, 8-9 माह के दौरानिए में अरसे में अगर आप 3 बड़े टूर्नामेंट्स हारें और उसके बाद आप फ़िज़िकल फ़िटनेस आपकी सवाल उसके ऊपर उठ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि वाकई हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस ठीक नहीं थी और हम उस पर अब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके देखने के 2 पहलू हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ठीक नहीं थी और आपकी ख़राब फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से वो भले बाबर आजम हैं, भले वो इफ्तिखार अहमद हैं, भले वो हारिस रऊफ़ हैं, भले शादाब खान हैं, भले शाहीन आफरीदी हैं, भले इस टीम का कोई भी खिलाड़ी है, फ़खर जमान है, मोहम्मद रिजवान है, कोई भी है, अगर किसी भी खिलाड़ी की ख़राब फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है तो गलती का कोई ना कोई खुमियाजा भी होता है ना। आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, फिर उसका आपको खुमियाजा अदा करना पड़ता है। हाँ। जैसे आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका चलान होता है ना, चलान होता है। तो इसके बाद ये थोड़ा होता है कि आप हर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आप सबसे पहले आप अपनी गाड़ी खड़ी करके बाहर निकल के लोगों को बताना शुरू कर दें, देखिए मैंने रोकी है गाड़ी, मैं खड़ा हो गया था ना, मेरा ध्यान रखना। तो अगर तो ख़राब फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से पाकिस्तान की टीम को नुकसान हुआ है, तो जिन जिन लोगों की ख़राब फ़िज़िकल फ़िटनेस थी तो उनसे ये सवाल पहले होना चाहिए कि क्या इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी जो अदायगियाँ थी, जो आपको माहाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या आपकी जो मैच फ़ीस है, किसी चीज़ में किसी चीज़ कोई कमी की, कोई रुकावट आई, कोई तातुल आया? अगर नहीं आया, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आपके साथ मुआहदे किए थे उनकी पासदारी की है, हाँ। तो क्या आपने उस मुआहदे में जो आपकी ज़िम्मेदारी थी वो आपने अदा की या नहीं की? तो फिर सवाल ज़रूर बनता है कि अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की है तो फिर आपके कंडक्ट के हवाले से, जो आपकी ज़िम्मेदारी ना निभाने के हवाले से है, वो फिर फ़ैसला किसी और को करना चाहिए।
ये वीडियोज़ आ रही हैं, इन्हीं वीडियोज़ ने तो सत्यानाश किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये जो तबाह हुई है ना, इन्हीं वजह से हुई है। वो दौड़ रहे हैं, नंगे पाँव दौड़ रहे हैं, मतलब ये जो लोग आज रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वो उसकी वीडियो बना रहे हैं, सख्त गर्मी, एक छतरी वाला बंदा साथ भिजा दें उसके, कि वो साथ उसकी छतरी लेके दौड़ता रहे उसके पीछे पीछे। ये जो आज वो दौड़ लगा रहे हैं, हाँ। क्या कभी किसी ने आज से 2007 में उसको दौड़ लगाते हुए कैप्चर किया था? नहीं। उस वक्त तो भी वो क्रिकेट खेलते थे ना, 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में दौड़ लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचे हैं ना। मोबाइल बड़े महंगे, ठीक है भाई साहब, आज भी महंगे हैं, आज लोग और तरीके से ले लेते हैं। आज स्टार बन गए, वो एक सेलिब्रिटी भाग रहा हो तो क्या कुछ छोटी बात? अगर वो दौड़ लगा रहे हैं तो कौन सा मेरे ऊपर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं? लेकिन वो सेलिब्रिटी, उनकी जिम्मेदारी है। वो सेलिब्रिटी है तो किस वजह से हैं? वीडियो की वजह से हैं। माइकल जैक्सन का क्रिकेट की वजह से हैं। माइकल जैक्सन का गाना क्रिकेट की वजह से। आप सब उधर रह गए, क्रिकेट की वजह से एनसीए एंटर होते हुए माइकल जैक्सन का गाना। तो ये देखें ना, ये आपका जो तर्ज अमल है ये बताता है कि आप को, ये देखें ना इंडिया में हुआ है, सही बात, उनकी सेलिब्रेशन हुई है। क्या अगर इनको कोई थोड़ा ख्याल हो ना, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अगर इनमें से किसी को ख्याल हो ना, किसी को ख्याल हो कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, तो ये सबक है। वो एक खिलाड़ी की जब वतन वापसी के ऊपर, अपने घर जाने के ऊपर, अपने शहर में जो इस्तकबाल हुआ है ना, अगर वो ये देखें तो क्या इनको ये ख्याल आया किसी का, यार ये हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? सही बात। पाकिस्तान की टीम ऐसे वापस फाते क्यों नहीं आ सकती है? तो ये यहाँ पे तमाशे कर रहे हैं, ये दौड़ लग रही है, ये तमाशा है, ये तमाशा है, ये लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। सही बात। ठीक है, अब चूंकि अल्लाह जानता है कि उनके क्या इरादे हैं, अल्लाह जानता है कि उनकी क्या इसके पीछे सोच है, लेकिन ये किसी भी किस्म किसी भी अंदाज से आप देखें, मेरा ये ख्याल है इसमें तो प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आता। मतलब ये और वैसा जो है वो पाकिस्तान भर में रिपोर्ट हुआ कि नंगे पाँव दौड़ रहे हैं जी, सख्त गर्मी में। भाई गर्मी का मौसम है ना, तो फिर नांगा पर्बत चले जाएं, अगर सर्दी में दौड़ लगानी है वहाँ दौड़ लें जाके। लाहौर में गर्मी है तो गर्मी में दौड़ेंगे ना, चैंपियंस अंडरस्टूड है। टेस्ट सीरीज है ना, वो भी तो गर्मी तो में वो ना, कोई वेदर के साथ यूसेन बोल्ट तो नहीं है ना कि वो दौड़ रहे हैं और उनको 100 मीटर रेस जीतनी है। वो जरूरी काम है ना, बुनियादी चीजें हैं। वो दौड़नी है, वो आपने करना। आप इतनी जिम करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, आपकी भी छोटी छोटी वीडियो बना के बंदा जारी करता रहे कि हाफिज साहब देखें एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में। हमारा तो देखें उसके जब एक आम शहरी इतनी अच्छी जिम कर सकता है, इतनी जानदार एक्सरसाइज कर सकता है, तो प्लेयर्स के ऊपर तो पहली फर्ज है। जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं ना, देखें जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, इनको सबसे पहले इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये जब बैनुल अक़वामी सतह पर खेलते हैं तो ये मुल्क, ये जैसे मोहम्मद रिजवान साहब ने कहा ना, हम सब सब्ज़ परचम के साए तले खेलते हैं। ये सब्ज़ परचम का साया आप पर भी है, ख्वाहिश साहब पर भी है, मेरे पास भी है, वो मलिक साहब हेडफोन लगाए बैठे हैं उनके ऊपर भी है, ये बाहर पीसीआर में बैठे हैं लोग इनके ऊपर भी है, और तैयब 15 दिनों से नज़र नहीं आ रहा, उसके सर के ऊपर भी सब्ज़ परचम का साया। ठीक है, तो ये जो सब्ज़ परचम के साए तले तो सब हैं, खिलाड़ियों का काम है सब्ज़ परचम को सर बुलंद करना। सही बात। आप ये बताएं कि परचम सर बुलंद क्यों नहीं हुआ? आपसे ये सवाल नहीं होना कि क्या आप सब्ज़ परचम तले, किस सब्ज़ परचम की बात करते हैं? $25 के ऊपर आप वहां पर स्टार्स गाला कर रहे हैं और पाकिस्तान में आकर आप सब्ज़ परचम की लोगों को बातें सुना रहे हैं। यूएसए से आप हार गए हैं, ठीक है, और उसके बाद अगले दिन आपका एक स्टार्स का जो डिनर था वो डिजाइन था, वो प्लान था। किस सब्ज़ परचम की बात करते हैं? हिमायत में कादिर ख्वाजा साहब बात कर रहे थे। वो ख्वाजा साहब की अपनी राय है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप पाकिस्तान में आकर लोगों को सब्ज़ परचम बता रहे हैं। आप ये बताएं एशिया कप में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद क्यों नहीं हुआ? आप ये बताएं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद क्यों नहीं हुआ? आप ये बताएं कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले मैचेस में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद क्यों नहीं हुआ? क्या आपको ये ख्याल है इस चीज का? ये तो बड़ा आसान है ना कि करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, हम सब परचम के साए तले खेलते हैं, और वैसे ही वो साहब एलसीसी ग्राउंड में दौड़ लगा रहे हैं नंगे पांव। और मैं दाद देता हूं उन तमाम सहाफियों को भी जो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि कप्तान नंगे पांव सब इतनी सख्त सर गर्मी में दौड़ रहे हैं। भाईजान गर्मी है, जून जुलाई में गर्मी ही होती है, बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं। सही बात। और उन बच्चों को देखें, आप सुबह जाएं जिम में, जो पाकिस्तान में हेल्थ क्लब है ना, बच्चे सुबह सुबह वहां पे स्विमिंग के लिए आते हैं 6 बजे, जाके उनके भी पैकेज बनाएं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खैर, इनसे तो हमें पहली उम्मीद देखें जिसकी कारकर्दगी अच्छी होती है उसके बारे में कोई ये नहीं कहता है कि आप हमें इजाजत दीजिए, हमें किसी और वो यूं गाने लगा के खिलाड़ी मशवरा लेके आते हैं, उसको यूं कर देते हैं और गाड़ी में बैठ के यूं कर देते हैं। ये चीजें मतलब लोगों को तकलीफ देती हैं। 24 करोड़ लोगों का वहां पर उन्होंने पेशावर में गुफ्तगू की,
क्या नाम है उनका, मोहम्मद रिजवान साहब जी। और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। यहाँ पर इन्होंने गैर रस्मी तौर पर, जैसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा ना, केड़ी गुफ्तगू जी, इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल में सारी फॉर्मल बातें की। और वैसे ही उन्होंने जो कप्तान साहब हैं, हाँ। उन्होंने शायद किसी और के ज़रिए कहलवा दिया जी मैं दस्तयाब है, ज़रा कह दियो ना, उन्होंने कहा तो ये जब है, अब आपको ये बजाय इसके कि आप ये बताएं कौम को कि हम वर्ल्ड कप क्यों हारे हैं, हाँ। आप ये, मैं अगली सीरीज के लिए तैयार हूँ, मतलब मैनू कुछ ना कहना, बाकी भावें अग लग जाए पूरे पाकिस्तान दी क्रिकेट, मैं तैयार हाँ। आग लगे बस्ती में, हाँ। कादिर ख्वाजा अपनी मस्ती में। अच्छा।